Hello everyone, welcome to my YouTube channel Mind versus You. I am Shilpi Singh and today I am going to teach about decimals. डेसिमल्स को आप फ्रैक्शंस में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। डेसिमल का अगर आपको एडिशन करना हो, सब्ट्रैक्शन करना हो, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, तो वो आप कैसे करेंगे। या फिर अगर आपको यूनिट्स कन्वर्जन करना है तो उसमें डेसिमल का यूज़ कैसे होता है। शिल्पी, ड्रॉ ए लाइन ऑफ 0.1 मीटर। यस मैम। यार ये स्केल तो सेंटीमीटर में है, इसमें 1 मीटर कहाँ है। क्या आपकी हालत भी कुछ कुछ ऐसी ही होती है? इफ़ द आंसर इज यस, देन स्टे ट्यून टू दिस वीडियो एंड लेट ऑल योर वरीज फ्लाई अवे। डेसिमल्स। सबसे पहले हम ये सीखते हैं कि डेसिमल को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। जैसे कि 125.398, कोई भी एक रैंडम नंबर ले लेते हैं। 3 यहाँ पे 10th प्लेस पे है, 9 100 पे, 8 हमारा 1000 पे। और अगर हमें ये जानना है कि डेसिमल को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो हमें ये देखना होगा कि हमारे पास में डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है। यहाँ पे हमारे पास डेसिमल के पास एक डिजिट है, तो डिनोमिनेटर में हमारे पास में एक जीरो आएगा, तो 10 आ जाएगा। और फिर हम इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं एंड आपका फ्रैक्शन आ जाएगा 12 डिवाइडेड बाई 5। अगर हमारे पास में डेसिमल के पास में 2 डिजिट है तो हमारे पास डिनोमिनेटर में 2 जीरो आएंगे एंड आप इसको भी सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं। (61 डिवाइडेड बाई 25). अगर आपके पास में एक और एग्जांपल लेते हैं, 2.40 है, तो यहाँ पे आप जीरो को काउंट मत कीजिए, क्योंकि अगर पॉइंट डेसिमल के बाद सबसे लास्ट में जीरो आता है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, तो आप यहाँ पे जीरो को हटा भी सकते हैं और आपका आंसर जो है सेम 12/5 आ जाएगा जैसे पहले आया था। नाउ सम क्वेश्चंस। फर्स्ट वन इज 4/100। अगर आपको इसे डेसिमल में लिखना है तो आपको पता है कि डिनोमिनेटर में 2 जीरो है, इसका मतलब कि हमारे पास में डेसिमल के बाद में 2 डिजिट्स का आना जरूरी है। 4 आ जाएगा एंड 0 आ जाएगा। नेक्स्ट इज 4/5। यहाँ पे आपको 4 को डिवाइड करना होगा 5 से, तो आंसर विल बी 4.8। 0.04। अगर आपको इसे फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना है तो आपको एज यूजुअल जीरो लगाने हैं, 2 डिजिट्स है यहाँ पे, और ये आ जाएगा आपका आंसर 2/50। अगर आपको 0.5 को कन्वर्ट करना है तो आपके पास एक आएगा एंड आंसर विल बी 1/2। क्विज टाइम। अब आपको बताना है कि ये दो नंबर्स में से कौन सा नंबर बड़ा है। फर्स्ट वन इज 0.1 और 0.01। करेक्ट। यहाँ पे 0.1 इज ग्रेटर देन 0.01। 3.3 और 3.300। यस, दे आर बोथ इक्वल, क्योंकि मैंने आपको लास्ट स्लाइड में बताया था कि अगर पॉइंट के बाद एंड में आप जीरो लगाते हैं तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। सेम, दे आर बोथ सेम, जीरो की कोई वैल्यू नहीं है। राइट, यहाँ पे 32.55 इज ग्रेटर देन 32.50। यहाँ पे 55 आपका 50 से बड़ा हो जाता है। अब हम कुछ कन्वर्जन सीखेंगे जिसमें डेसिमल का बहुत यूज होता है। अगर आप ये सीख जाते हैं तो आप इसको मैथ्स के और भी टॉपिक्स में यूज कर सकते हैं, साइंस में यूज कर सकते हैं एंड इनफैक्ट ये आपकी डेली लाइफ में भी बहुत यूज होता है। बट उसके लिए पहले आपको कुछ कन्वर्जन्स याद करने होंगे। जैसे यहाँ पे अगर हमें मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो हमें उसका कन्वर्जन पता होना चाहिए।
तो देन 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। अभी हमें यहाँ पता है कि मीटर जो है हमारी वो बड़ी यूनिट है और सेंटीमीटर जो है वो छोटी यूनिट है। तो जब भी हम बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, सो विल मल्टीप्लाई बाय 100। अगर आप छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो आपको हमेशा डिवाइड करना होता है, राइट। तो अब हम चलते हैं कन्वर्ट 7 सेंटीमीटर इन मीटर। अभी अब यहाँ पे छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करने वाले हैं, फिर हमें इसे डिवाइड करना होगा 100 से और ये हमारा आ जाएगा 0.07 मीटर। नेक्स्ट इज ऐड 5 सेंटीमीटर एंड 10 मीटर। उसके लिए पहले आपको 5 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना होगा मीटर में, तो आप उसको डिवाइड कर दीजिए। इट कम्स 0.05 मीटर। then 10 meter and 0.05, so your answer will be 10.05 meter। अब हम कन्वर्जन सीखेंगे ग्राम एंड केजी का। अगेन आपको लर्न करना होगा। सो 1 kg इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम। अब सेम यहाँ पे हमें पता है केजी हमारी बड़ी यूनिट है, ग्राम हमारी छोटी यूनिट है। तो जब भी आपको बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में कन्वर्ट करना है आप मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर आपको छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड करना होगा। लेट्स डू क्वेश्चन। कन्वर्ट 7 ग्राम इन केजी। 7 ग्राम है, आपको इसे केजी में डिवाइड करने के लिए डिवाइड में 1000 एंड योर आंसर विल बी 0.007 kg। नेक्स्ट इज भूमि bought 1 kg potatoes, 250 gram onions, half kg tomatoes, 100 gram ginger, then what is the total weight of vegetables in her bag? तो यहाँ पे हमें पता है कि 1 kg पोटैटोज है, सबको हम एक यूनिट में कर लेते हैं। 250 ग्राम ऑनियंस, हमें इसे कन्वर्ट करना है तो हम इसे डिवाइड करेंगे 1000 से and it will come 0.25 kg। Next is half kg means 0.5 kg। 100 ग्राम जिंजर, इसको डिवाइड करेंगे, it will come 0.1 kg। तो जब हमें इसे डिवाइड करना है देन 1, 0.25, 0.5 एंड 0.1 इसको ऐड कर दीजिए, 1.85 kg। अब हम कन्वर्जन सीखते हैं मनी के साथ। 1 रुपी इज इक्वल्स टू 100 पैसे, मल्टीप्लाई डिवाइड। 7 पैसे को अगर हमें कन्वर्ट करना है we will divide it by 100 and answer will be 0.07 rupee। Write 2 rupees 50 पैसा and 2 rupees 5 पैसे in decimals। 2 रुपीज आपको पता है, 50 पैसा के लिए आपको उसे डिवाइड करना होगा 100 से, it becomes 2 plus 0.5 and your answer will be 2.50 rupees। Next with 2 plus 5 divide by 100, so it will come 2 plus 0.05 and your answer will be 2.05 rupees। Next is Bhumi has 5 rupees and she gave 3 rupees 75 paisa to Tumi। How much money is left with Bhumi? सबसे पहले हमें 3 rupees 75 पैसे को कन्वर्ट करना होगा रुपीस में, so it will be
3.75। अभी भूमि के पास 5 रुपए थे, उसने 3 रुपए 75 पैसे टूमी को दे दिए, तो उसे अपने आप से माइनस करने होंगे। जो रिजल्ट आएगा उतने पैसे भूमि के पास बचे होंगे। रिजल्ट विल बी 1.25 रुपीज। इतना पैसा भूमि के पास बचा है। ओके, अब हमने कन्वर्जन सीख लिया है। अब हम सीखते हैं मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ये भी बहुत इजी है। जब भी आपको कोई भी ऐसा नंबर मिलता है जिसमें डेसिमल लगा हुआ है, सबसे पहले आपको उस डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। जैसे 4 मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं, आपको डिवाइड में 2 जीरो लगाने हैं, एंड फिर आप इसको नॉर्मली सॉल्व कर सकते हैं। 1/5 या फिर डिवाइड करके 0.2। अभी यहाँ पे 2 डिजिट है 100, फिर से 2 है 100। 10101 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा, डिवाइड में हो जाएंगे 1 2 3 4 जीरो। तो अभी आपको 4 के बाद लगाना होगा डेसिमल, तो आंसर आ जाएगा 1.0101। डिवाइड करने में भी सेम है, 25.5 डिवाइड बाय 15। डेसिमल के बाद 1 डिजिट है तो आपको 10 लिखना है। 15 से आप डिवाइड करेंगे तो 15 पे जाएगा ये, एंड ये आ जाएगा आपका 1.5। अभी यहाँ पे आपको इसको डिवाइड करना है, 2 जीरो, यहाँ पे है आपके पास में 0.01, 2 जीरो, ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड आंसर आएगा 10101। ओके एवरीवन, हियर आर सम क्वेश्चंस फॉर यू। और मैं चाहूंगी कि आप इन सब के जवाब मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पोस्ट करके बताएं। थैंक यू। थैंक्स ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है, देन लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल माइंड वर्सेस यू। I'll come up with new videos every Tuesday and Friday. Till then, bye bye and keep practicing.